हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की जो खबर है ये थोड़ी टेक्निकल है, लीगल भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे आ सकता है जो कि बहुत सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके रिफ्यूज़ल्स हैं वो ओवरटर्न हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलेगा। खबर कुछ यूँ है और ये छपी है खबर। इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट रूलिंग कास्ट डाउट ऑन हंड्रेड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीजा रिफ्यूजल्स। इसके आगे चल के ये बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस फाइंड दैट द ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट डिसाइड वेदर द मिनिस्टर शुड कंसीडर इंटरवीनिंग एज डिपार्टमेंट पॉलिसी इंडिकेट्स डिक्टेट्स। अच्छा, इस पे अंदर देखें, एक चीज़ होती है मिनिस्टेरियल इंटरवेंशन। अब मिनिस्टर आप आमतौर पे जब सारी ही चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती हैं सारे प्लेटफॉर्म पे, मिसाल के तौर पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, ट्रिब्यूनल में गए, कोर्ट में गए, सारी आपकी ऑप्शंस होगी एग्जॉस्ट। अब जाते हैं मिनिस्टेरियल इंटरवेंशन के लिए। मिनिस्टेरियल इंटरवेंशन ये होता है कि मिनिस्टर की पावर्स होती हैं पर्सनली एक्सरसाइज करने के लिए, वो इंटरवीन कर सके, केस को देख सके और केस को अगर उसके मेरिट्स बनते हैं और मिनिस्टर पावर होती है मिनिस्टर के पास कि वीज़ा को ग्रांट करवा सके। तो इन्होंने ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट मशीनरी या ब्यूरोक्रेट्स ही रन करते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि ये मिनिस्टर के पास जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, जैसे कि पॉलिसी बताती है ये नहीं कर पाते। खबर बड़ी आगे चल के इंटरेस्टिंग होती है। कहते हैं कि hundreds of visa decisions have been thrown into question by a high court, ruling that the government cannot circumvent the law by setting policy limiting which cases will be considered by the minister। उन्होंने कहा कि कोई भी ये वे आउट नहीं निकाल पा रहे कि भाई किस तरह के जो केसेस होंगे वो मिनिस्टर्स को देखने चाहिए, और लॉ को आपको देखना होगा। पॉलिसी तो है लेकिन आपने उसको एक्सरसाइज कैसे करना है इसको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। अच्छा, on Wednesday, a majority of High Court ruled in favor of two appellants who were unable to have their visa refusal overturned due to a Home Affairs Department policy stating the immigration would not consider personal intervention unless the department believed that there were unique or exceptional circumstances। अच्छा, हुआ ये कि हाई कोर्ट में मेजॉरिटी ने ये फैसला दिया कि भाई दो अप्लेंट थे जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील की हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि डिसाइड नहीं कर पाते ब्यूरोक्रेट कि मिसाल के तौर पे ये सर्कमस्टेंसेस यूनिक एंड एक्सेप्शनल होंगे तो हम मिनिस्टर के पास लेके जाएंगे पर्सनली एक्सरसाइज करने के लिए, वरना हम नहीं लेके जाएंगे। तो होता क्या है कि जब आपने मिनिस्टर को उसकी पर्सनल इंटरवेंशन के लिए अप्लाई किया, तब भी ब्यूरोक्रेट जो है इस स्टेज के ऊपर उनको वापस भेज रहे थे कि यूनिक और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है। हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप कैसे डिसाइड करते हैं यूनिक है सर्कमस्टेंसेस, ये नहीं है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है। आगे चल के जो है वो मजीद बात करते हैं। द केस वॉज ब्रॉट बाय मार्टिन डेविस, अ यूके सिटीजन हु अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1997 and applied for a partner visa but lost the right to stay after 2014 when his working visa was cancelled because he ceased employment with his sponsoring employer। उन्होंने कहा कि ये केस एक तो एप्लेंट वो था जो कि यूके सिटीजन था और 1997 से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, और इसका जो वीज़ा है वो कैंसिल हुआ। वैसे पार्टनर वीज़ा था कर रहे, लेकिन वीज़ा कैंसिल हुआ जो कि स्पॉन्सर वीज़ा था 2014 में। तो कहते हैं उसके बाद डिसाइडिंग डिपार्टमेंट ने उनको यहाँ रहने के लिए, परमानेंट रहने के लिए कोई वे आउट नहीं दिया। तो एक वो अपील उन्होंने की भी थी, एक और अपील उन्होंने की, इस पे एप्लेंट का नाम नहीं लिखा हुआ। उस पर ये द सेकेंड एप्लेंट नोन एज DCM Chondi इज अ सिटीजन ऑफ फिजी हु हैज़ लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया सिंस द अर्ली 1990s बट हैड refused a protection visa and determination of status visa। अच्छा, ये आमतौर पे क्या होता है कि जब प्रोटेक्शन वीज़ाज अप्लाई किए जाते हैं ना तो एप्लीकेंट का नाम नहीं लिखा जाता फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो इसीलिए उन्होंने ये DCM 20 उसका नाम जो है उसको एक कोड असाइन किया होता है आमतौर पे। तो उन्होंने कहा कि ये भी फिजी का सिटीजन था और उसको, और जो कि 90s अर्ली 90s में यहाँ है ऑस्ट्रेलिया में, उसका भी स्टेटस का रेजोल्यूशन नहीं हुआ, उसको किसी किस्म का कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया। अब वो हिसाब लगाएंगे एक बंदा अगर 30 साल से यहाँ रह रहा है कि उसका भी कुछ नहीं बना, तो इसका ये मतलब है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। अच्छा, आगे चल के बात करते हैं कि जस्टिस जेम्स एडलमैन नोटेड द एप्लेंट हैज both resided in Australia for more than 25 years and the lives of other Australian citizens depend on them both, although they have never been legally entitled to remain permanently in Australia। उन्होंने कहा कि 25 साल से ज़्यादा रह रहे हैं
और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स की लाइफ जो है इनके ऊपर डिपेंड कर रही थी, लेकिन फिर भी इनको परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया ने नहीं रहने दिया। He noted the appellant were just two of the hundreds of cases in which a delegate of the minister refused a visa. An administrative tribunal then upheld the decision and the applicants finally went to minister for help. उन्होंने कहा कि ये दो केसेस हैं जो हंड्रेड्स ऑफ केसेस में से मिसालें हैं, दो और भी हो सकते हैं कि जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। उसके बाद जो है ट्रिब्यूनल ने भी अपहेल्ड किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है उनका फैसला ट्रिब्यूनल उसका डिपार्टमेंट का, और ये मिनिस्टर के पास गए, लेकिन वहाँ पे भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आगे चल के काफ़ी सारी बातें होती हैं। दिस चेंज मेड, कहते ये हैं कि एडलमैन नोटेड द कोलिशन गवर्नमेंट मेड significant changes in 2016 to ministerial instruction, adding the requirement for exceptional circumstances where the earlier 2009 instructions specified that initial requests were always to be brought to the minister's attention. कहते हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट ने 2016 में ये पॉलिसी को चेंज किया था। क्या ये कि 2016 में पॉलिसी का चेंज ये किया था कि जब तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं ना होंगे तो मिनिस्टर को नहीं बताया जाएगा। हालांकि 2009 में क्या था, कोई भी इनिशियल रिक्वेस्ट बनती है ना तो वो मिनिस्टर के पास जाएगी ही जाएगी उसकी पर्सनल अटेंशन के लिए, और मिनिस्टर खुद डिसाइड करेगा। दिस चेंज मेड द डिपार्टमेंट द आर्बिटर ऑफ वेदर एप्लीकेशंस फेल इनटू कैटेगरी सच एज कंपैशनेट सर्कमस्टेंसेस और एक्सेप्शनल बेनिफिट, ही सेड। कहते हैं जो 2016 की पॉलिसी में चेंज आया ना, तो इससे ये हुआ कि पहले क्या होता था कि कुछ भी आएगा जो मिनिस्टर की पर्सनल अटेंशन में लाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 2016 में पॉलिसी चेंज हुई। पॉलिसी चेंज करने के बाद अब ये जी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे, यूनिक नेचर के होंगे, तो मिनिस्टर के पास जाएंगे, तो इससे ये बहुत बड़ा चेंज आया। आगे चल के मजीद और बातें की जा रही हैं कि द पार्लियामेंट हैज सीन फिट टू इंटरेस्ट टू मिनिस्टर अलोन द एवेल्युएशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन सब्स्टिट्यूटिंग अ मोर फेवरेबल डिसीजन फॉर अ डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। अच्छा, काफ़ी लंबी न्यूज़ है। इसके ऊपर जो इसका क्रक्स ये है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्रक्स कुछ यूँ है कि हाई कोर्ट जो है, जो कि अपेक्स कोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने डिसीजन ये दिया कि भाई जो मिनिस्टर है ना, उसको उसकी जो पॉलिसी है उस तरह एक्सरसाइज नहीं हो रही जो उसका मकसद होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे ही इसको डिसाइड कर लिया जाता है और कहा जाता है यूनिक नेचर के नहीं है और या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, तो मिनिस्टर को बताया भी नहीं जाता। तो वहाँ से ही जो अपील आई होती है या मिनिस्टेरियल के लिए इंटरवेंशन के लिए एप्लीकेशन आई होती है, उसको वापस भेज दिया जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि 2009 के अंदर पॉलिसी ये थी कि मिनिस्टर, कोई भी रिक्वेस्ट आती थी ना मिनिस्टर की पर्सनल अटेंशन में लाई जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? कोलिशन गवर्नमेंट ने 2016 में इसको चेंज कर दिया कि जब तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगे। तो ये अब एक जो फैसला आया है, इससे होगा क्या? हो सकता है गवर्नमेंट इस पे पॉलिसी चेंज करे, हो सकता है इसके ऊपर कोई लॉ बनाया जाए, हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में इस डेफिनेशन को मज़ीद ब्रॉड किया जाए या मज़ीद डेफिनेशन को उस सूरत में लाया जाए कि तकरीबन हर जो एप्लीकेशन मिनिस्टर के लिए आती है, मिनिस्टर उसको खुद से एंटरटेन करे। तो ये उन लोगों के लिए जिनके वीज़ाज़ वगैरह कैंसिल हुए, वीज़ाज़ वगैरह रिफ्यूज़ हुए, वो अपने प्लेटफॉर्म पे तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म की जो ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके। आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए एक बड़ी खबर साबित हो सकती है। ये एक हालमार्क किस्म का केस साबित हो सकता है। ये उन लोगों के लिए रिलीफ साबित हो सकता है जो बड़े सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और बड़े सालों से उनके लिए उनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, वीज़ा शायद कैंसिल हो गए, ओवरस्टे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस अभी आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, क्योंकि लेबर गवर्नमेंट बहुत सीरियस नज़र आती है इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के हवाले से। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe the Migration channel.